अरे जाओ पापा, आप तो बाप के नाम पर धब्बा हो धब्बा। शर्म कर बेटा, ये तेरे पापा हैं। तू किस तरीके से बात कर रहा है इनसे? मम्मी, मेरा पापा से बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। मैंने इस घर को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर बुलाया था। उस डीलर को पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें ये घर नहीं बेचना। बताओ, मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। बेटा, मैंने जो किया वो तेरी भलाई के लिए किया। तुझे नहीं पता, ये घर मैंने पाई पाई जोड़कर और बहुत मेहनत से बनाया है। अरे पापा, बनाना था तो थोड़ी और मेहनत करके थोड़ा बड़ा घर बना लेते। जिंदगी में ज्यादा कुछ किया नहीं, घर भी बनाया 2 कमरे का छोटा सा, और वो भी बेकार सी जगह में। मुझे तो किसी को बताने में शर्म आती है कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ। तभी तो पापा मैंने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया था, ताकि हम इस घर को बेच दें और कहीं किराए पे सोसाइटी में जाके रह ले, और जो पैसा आएगा वो पैसा बैंक में रख देंगे। बेटा, तुझे जिंदगी का तजुर्बा नहीं है। बैंक में रखे पैसे खाए जाते हैं। ये घर जैसा भी है, छोटा है लेकिन अपना तो है। अरे काहे का अपना घर? इस छोटे से 2 कमरे के घर को आप अपना घर कहते हो? ये भी कोई घर होता है क्या? पापा, आप तो पूरी जिंदगी ना तो अपने लिए कुछ कर पाए, ना मेरे लिए कुछ कर पाए। और तो और, अगर हमें कहीं जाना होता था तो हमें सरकारी बस में लेके जाते थे। उसके लिए भी आप हमें 3-3 किलोमीटर सरकारी बस पकड़ने के लिए पैदल चलवाते थे। पापा, गाड़ी और मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, आपने तो पूरी जिंदगी कंगलों की तरह टूटी फूटी साइकिल पर निकाल दी। पापा, आपने तो हमें सरकारी बसों में धक्के खिलवाए हैं, और तो और सरकारी स्कूल में पढ़ाया। अरे आप तो मम्मी के लिए कुछ ना कर पाए। मम्मी की आपने पूरी जवानी खराब करके रख दी। मम्मी को आज तक भी आपने ना तो कोई सोने की अंगूठी दिलवाई है, ना सोने की कान की बालियां दिलवाई है। बेचारी ने पूरी जिंदगी नकली गहने पहन के निकाल दी। पापा, आपकी वजह से ना मैं भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी सरकारी नौकरी का ऑफर आया था, 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे और पटवारी की नौकरी मिल रही थी। लेकिन पापा, आपके पास तो उस समय फूटी कौड़ी नहीं थी। आप चाहते ना तो ये शायद घर बेच के भी पैसों का अरेंजमेंट कर सकते थे। अरे मेरा करियर तो बन जाता। पापा, जिंदगी में ना रिस्क लेना जरूरी होता है, लेकिन आज तक भी आपने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया। पूरी जिंदगी छोटी सी मामूली सी नौकरी में निकाल दी। पापा, जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। अब भी तो आप अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो। सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हो दवाई लेने के लिए, वहां धक्के खाते हो, लाइनों में लगे रहते हो। बिजली का बिल ज्यादा ना आए उसके लिए आप कूलर तक नहीं इस्तेमाल करते हो, गर्मी में पड़े रहते हो, और मम्मी को भी गर्मी में रखते हो। और तो और पापा, आप सर्दियों में हीटर तक का इस्तेमाल नहीं करते हो। पापा, आप ना डरे हुए और हारे हुए इंसान हो। बस कर। और तू कितनी बेइज्जती करेगा अपने बूढ़े बाप की? जिस इंसान को तू डरपोक कह रहा है, हारा हुआ कह रहा है, वो इंसान रात दिन इसलिए मेहनत करता था कि ताकि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। माना कि तेरे पापा की छोटी मोटी नौकरी थी, लेकिन उसी छोटी मोटी नौकरी में तेरी दोनों बहनों को और तुझे तेरे पापा ने पढ़ाया लिखाया, और तेरी दोनों बहनों की शादी की और तेरी शादी की। लेकिन बेटा, अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे। 10 किलोमीटर दूर पुरानी साइकिल पे नौकरी करने जाते थे, और तो और बेटा, छुट्टी वाले दिन पे भी घर पे नहीं रहते थे। मनोहर भाई साहब की दुकान पे उनका हिसाब किताब देखने जाते थे, ताकि घर में 2 पैसा फालतू आ सके और तुम्हारी ट्यूशन की फीस निकल जाए। बेटा, तूने जो करना चाहा इन्होंने वही करवाया। तो कॉलेज जाने के लिए बाइक के लिए जिद कर रहा था, मनोहर भाई साहब से उधार पैसे लेके तुझे बाइक दिलवाई, और अपनी हैसियत से ज्यादा इन्होंने तेरे लिए किया। और बेटा, तू अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाया, और ये जब तेरी सरकारी नौकरी के लिए 10 लाख रिश्वत का इंतजाम नहीं कर पाया, इसलिए तू अपनी नाकामयाबी का दोष इन्हें देता रहता है, और बात बात पे कहता है मेरे लिए किया है क्या है। बेटा, जब कोई बेटा अपने बाप से ये कहता है ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, उस दिन वो बाप जीते जी मर जाता है। और जिस बेटे को बाप अपने बुढ़ापे का सहारा मानता है ना, वो सहारा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है।